हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन। अभी तक हम लोग मौलिक अधिकार देखे हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसके आगे हम देखेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। दूसरा देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। अर्थात कहने का मतलब इनका ये है, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी संसद क्या कर सकती है? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। आगे 24वें संविधान संशोधन 1971 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। यानी अनुच्छेद 13 में संशोधन किया गया और 368 में संशोधन किया गया। किस संविधान संशोधन के अनुसार? 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अब आ गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधिमान्यता प्रदान की गई। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में केरल राज्यवाद के निर्णय में कहा गया कि ये संशोधन किया जा सकता है, यानी कि मान्यता दे दी गई। अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। आगे है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। बयालीसवें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। आगे देख लेते हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 पहला है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर से सुन लीजिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचार एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संसाधनों की स्थापना का अधिकार। फिर से सुन लीजिए, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु
शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। आगे देख लेते हैं। नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी शत्रु देश को छोड़कर। अनुच्छेद 14 में देखते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दूसरा, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, फिर से सुन लीजिए। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21 का में है। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23, बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 देख लेते हैं, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 24 में है। आगे है अनुच्छेद 25, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 28, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।